नमस्ते। मेरा नाम है करिश्मा और मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, स्पिरिचुअल मेंटर हूँ और ट्रेनर भी हूँ। तो आज हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। तो हमें ध्यान क्यों करना है? तो ध्यान हमें अपने को जानना है कि हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। क्योंकि हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बाहर कोई भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो हमें खुद को जानने के लिए हमें ध्यान करना है। हमें अपने लिए प्यार करना है, सेल्फ लव करना है खुद को। क्योंकि जब तक हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे, तब तक हम बाहर किसी और से भी प्यार नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो जैसे कि हमारा जो एक एक ऑर्गन है, हमारा एक एक बॉडी पार्ट है, जहां हमें पेन हो रहा है, एक एक ऑर्गन, बॉडी पार्ट, एक एक नाड़ियां, स्किन, हेयर, आईज, सब कुछ हमें प्यार करना है सबको। क्योंकि हम चिढ़ जाते हैं जब हमें पेन होता है, गुस्सा आता है, तो हमें उनसे भी प्यार करना है। तो हमें ध्यान करके हमें खुद को जानना है, हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का, हम क्यों इस धरती पे आए हैं। क्योंकि ये धरती जो है वो एक स्कूल है। जैसे एक छोटा बच्चा नर्सरी से फिर वो अपना लेवल बढ़ाता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड। ऐसे वैसे हम जब ध्यान करते हैं तो हमारा वो उतना हमारी चेतना का, हमारी आत्मा का लेवल लेवल ऊपर बढ़ता है। तो ये अर्थ जो है ये एक स्कूल है। तो वैसे ही हमें अपनी चेतना को बढ़ाना है। अगर हम इसमें फेल हो जाते हैं, तो जैसे एक बच्चा फिफ्थ स्टैंडर्ड में फेल होता है या फोर्थ में फेल हो, तो फिर से उसको वही रिपीट करना होता है, वो धड़ाम से गिर जाता है वहीं पे ही। तो हमें अपनी चेतना को आगे बढ़ाना है, हमारी आत्मा को आगे बढ़ाना है। हमें उस कॉन्शियसनेस से आगे बढ़ना है। हमें उस एनर्जी चाहिए कि हम अपनी पावर बढ़ाएं, हम जाने कि हम कौन। इसलिए हमें ध्यान करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको पता ही नहीं कि ध्यान कैसे करना है, क्यों करना है। क्योंकि ध्यान एक्चुअली हमें खुद को जानना है। कई लोग को ऐसा है कि ध्यान इसलिए करना है कि हमें अपने भगवान से बात करनी है, हमें अपने गुरु से मिलना है, हमें अपने कोई जो रिश्तेदार जो होता है वो चला गया, उससे बात करनी है। तो ऐसे अलग अलग थॉट लेके चलते हैं ध्यान के लिए। और जब भी हम ध्यान करें तो हमें याद रखना है कि हमें उससे पहले हमारा इंटेंशन क्या है। वो क्वेश्चन हमें हमारे माइंड में रखना है कि हमारा इंटेंशन क्या है, हम क्यों ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान से पहले हमें वो याद रखना है कि हम ध्यान खुद को पहचानने के लिए कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मेरा जो मूल अस्तित्व है वो क्या है, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा ओरिजिनल घर कहाँ है। क्योंकि ये तो हमारे अर्थ का घर है, लेकिन हम वहाँ हायर डायमेंशन से आए हैं। प्लैनेट से आए, उस गैलेक्सी से आए हैं। तो वो उस गैलेक्सी का नाम क्या है, हमारी चेतना क्या है, कितनी है फैली हुई। तो वो सब ध्यान करके हमें जानना है कि हमारी चेतना जब बढ़ेगी तो हम वहां से कनेक्ट होके हम अपने को जान पाएंगे। हायर सेल्फ भी बोल सकते हो आप। अपने हायर सेल्फ से हमें जुड़ना है, सेल्फ लव करना है। तो आपने ये सुना होगा कि ध्यान करते करते जब हमारा 10वां द्वार खुलता है तो आपको आप जी के दर्शन होते हैं, ऐसा आपने सुना है। तो आपको आप जी कौन,
वो आपका हायर सेल्फ। तभी हमें सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध होता है। तो पहले जब हम खुद को जानते हैं, तभी आपका आत्मबोध होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा। तब तक आप यहाँ पे भटकते ही रहोगे अर्थ पे। वापस दोबारा आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो हमें इसीलिए ही ध्यान करना है। तो आज हम सीखेंगे कि ध्यान हम कैसे करेंगे प्रैक्टिकल। तो ध्यान करने के लिए हमें कोई ऐसा नियम नहीं बनाना है जो हमें डिस्टर्ब हो ज्यादा, हम ना कर पाए इजी डेली लाइफ में प्रैक्टिस। तो ध्यान करने के लिए हमें कोई एक फिक्स, हमारी एक जगह होनी चाहिए, एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि मॉर्निंग में भी आप कर सकते हो, या फिर 4 बजे, 4 बजे जब आफ्टरनून में भी आप कर सकते हो। फिर आप रात को सोने से पहले भी कर सकते हो, 9 बजे, 10 बजे। तो ऐसा नहीं है कि आपको मॉर्निंग में ही करना है। कई लोग को मॉर्निंग में सूट नहीं होता, लेकिन बेनिफिट मॉर्निंग में मिलता ही है, क्योंकि वो ब्रह्म काल होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त मुहूर्त में पूरा जो ब्रह्मांड होता है उसकी एनर्जी भी हाई होती है। सब लोग अ, इकट्ठे ध्यान कर रहे होते हैं, तो वो प्रेयर, वो मेडिटेशन, वो ध्यान भी बहुत पावरफुल होता है उस टाइम पे। तो अगर कोई नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है कि वो एनर्जी, वो पावर आपको नहीं मिलेगी। जब आप दोपहर को 4 बजे भी करते हो, या फिर आप रात को सोने से पहले भी करते हो, 9 बजे, 10 बजे, अ, तो भी आपको उतनी ही पावर, उतनी ही एनर्जी मिलेगी। क्योंकि ये एनर्जी सबको इक्वल मिलती है। ऐसा नहीं है कि इसे मैं कम दूं, इसे मैं ज्यादा दूं। चाहे वो कोई चोर हो, या कोई किसने किसी का मर्डर किया हो, या कोई अच्छा आदमी हो या बुरा आदमी हो, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है यूनिवर्स में, वो सबको भगवान ने समान दिया हुआ है। वो हम ही हैं जो हम खुद अपनी सोच से वो ब्लॉकेजेस को हम बढ़ाते हैं अपनी लाइफ में। वो सामने से जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, वो हम ले नहीं पाते फिर। तो जब आप ध्यान करते हो और आपको धीरे धीरे आपकी बॉडी में जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी है, आप खुद पे जब काम करते हो, तो आपका जो ये पूरा ये जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, जो डिवाइन बीइंग्स है, सिद्ध गुरु है, अपने गुरु है, देवीय शक्ति है, एंजल्स है, फरिश्ते हैं, वो सब आपकी मदद करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, अपनी अपने को जानो, अपनी ग्रोथ करो, अपनी आत्मा की खोज करो, आप कौन हो। लेकिन जब हम इस अर्थ पे जन्म लेते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन है। क्योंकि हमारा जो भी, जितना भी पास्ट लाइफ का जो भी कर्मा है, जो भी है, हम भूल जाते हैं। फिर आप जन्म पत्रिका बनाते हो। तो जन्म पत्रिका जब बनाते हो, तो उस हिसाब से आपको वो प्रेडिक्ट करते हैं, आपकी पिछले जन्म के हिसाब से आपकी प्रेडिक्शन होती। तो ऐसा नहीं है कि हम वो प्रेडिक्शन, अगर किसी अ, ऐसा बोल दिया कि आपकी कुंडली में ये दोष नहीं, ये दोष है, तो उससे हमें डरना नहीं है। हम अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। कैसे? कि हम अपना प्रेजेंट अच्छा करें। तो जब हम ध्यान करते हैं, तो जो सारे जो ब्लॉकेजेस है, ऑब्स्टेकल्स है, वो धीरे धीरे हटना स्टार्ट हो जाते हैं। आप खुद को पहचानते हो, आपकी पास्ट लाइफ आपको दिखने लगती है। धीरे 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 आपको जो भी बॉडी में अगर पेन है, या फिर डायबिटीज है, या थायराइड है, कोई भी बीमारी हो, चाहे वो कैंसर भी क्यों ना हो, स्किन डिजीज भी क्यों ना हो, मेमोरी की भी क्यों प्रॉब्लम ना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, ये सब पॉसिबल है। लेकिन ये आपके हाथ में है, ये फ्री विल है, आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। आपको अपनी लाइफ में आगे जाना है या पीछे जाना है।
तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है ध्यान करके। हमें खुद को पहचानना है, हमें खुद को जानना है। तो ध्यान करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप सोफे पे बैठ नहीं सकते। कई लोग को क्या होता है कि पैरों में दर्द रहता है, घुटनों की प्रॉब्लम होती है, तो वो चेयर लेके भी बैठ सकते हैं मेडिटेशन करने के लिए। तो जब आप चेयर पे बैठो या फिर सोफे पे बैठो, तो अपने पैरों को नीचे जमीन पे, हमें जमीन पे लटका के बैठना है जमीन, और नीचे एक आसन रख देना है, और आसन उनका होना चाहिए। नीचे एक आसन रख देना है, क्योंकि जो भी आप एनर्जी जो ले रहे हो वो अर्थ में नीचे चली ना जाए। इसीलिए जो आप एनर्जी रिसीव कर रहे हो वो आपके अंदर होनी चाहिए ना, वो नीचे ना चली जाए, इसीलिए। या फिर आप सॉक्स पहनो, और आप नीचे पालथी मार के भी आप मेडिटेशन कर सकते हो जमीन पे आसन को बिठा के। अगर किसी को क्रिस्टल की नॉलेज है, किसी के पास क्रिस्टल्स है, तो आपको क्या करना है कि वो क्रिस्टल आप हाथ में आपको रखना है ऐसे करके। जो क्रिस्टल है उसको मैं बताती हूँ क्या करना है। ये लेब्राडोराइट क्रिस्टल है। अगर आपके पास कोई क्रिस्टल है तो आप ऐसे करके आपको ध्यान करना है। तो जब आप क्रिस्टल से भी ध्यान करते हो, क्रिस्टल को साथ में रख के, तो आपकी एनर्जी 1000 गुना बढ़ जाएगी। तो ये जो लेब्राडोराइट है वो ब्लॉकेजेस जल्दी रिमूव करता है, वो हेल्प करता है। आप क्लियर क्वार्ट्ज भी ले सकते हो, लेब्राडोराइट ले सकते हो, एमेथिस्ट ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स हैं, और क्रिस्टल के बिना भी आप कर सकते हो। अगर किसी के पास क्लियर क्वार्ट्ज की माला होती है, क्लियर क्वार्ट्ज यानी उसको स्फटिक भी बोलते हैं, लेकिन बाजार में पता नहीं डुप्लीकेट भी आते हैं, प्लास्टिक के भी क्रिस्टल होते हैं, इसलिए चेक करना होता है कि कौन सा क्रिस्टल असली है और कौन सा नकली है। अगर आपके पास क्लियर क्वार्ट्ज की माला है या फिर आपके पास ब्रेसलेट है, ऐसे ब्रेसलेट है, तो आप वैसे पहन के भी मेडिटेशन कर सकते हो। और दूसरी बात कि जब आप ध्यान करो, तो मैंने बोला कि आप मॉर्निंग में कर सकते हो, दोपहर को 4 बजे कर सकते हो, या फिर आप 9-10 बजे भी कर सकते हो। अगर किसी ने रात, कोई बीसी है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, शाम को आता है, उसको खाने से अगर पहले करना है तो अभी अच्छा, और उसको खाने के बाद करना है तो खाने के बाद 1-2 घंटे का जब गैप होता है तब 1-2 घंटे के गैप के बाद भी वो कर सकता है। लेकिन खाना खाना खा के जब आप तुरंत करोगे तो आप सो जाओगे, आलस आ जाएगा। तो थोड़ा 2-2 घंटे का हमें गैप रखना है। लेकिन एनर्जी तो सेम ही मिलेगी जो मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको वो एनर्जी नहीं मिलेगी, आपको एनर्जी वाइब्रेशन सब कुछ वही महसूस हो। तो हमें ध्यान करने के लिए मैंने बोला कि हम सोफे पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, जमीन पे भी बैठ सकते हैं। और एकदम रिलैक्स वाले हमें कपड़े पहनने हैं, कॉटन के भी अच्छे होते हैं, फिटिंग वाले टाइट कपड़े नहीं पहनना। क्योंकि जब जब ध्यान करोगे, कोई 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, तो आपको उस टाइम कंफर्टेबल होना चाहिए। क्योंकि जब फिट पहनोगे तो आपको इचिंग आएगा, तो आपको बैठने में मजा नहीं आएगा, डिस्टर्ब होगा। फोन को साइलेंट करना है, और एक रूम, वो रूम जहाँ आप बैठते हो वो हमें लॉक कर देना कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। अगर किसी को लॉक करने में प्रॉब्लम है, रूम को किसी को प्रॉब्लम है, तो आप लॉक मत करो। लेकिन अगर अलाउड करते हैं तो आप लॉक करके बैठो, तो क्योंकि आपको उस टाइम पे कोई डिस्टर्ब ना करे। और फोन तो साइलेंट ही रखो, और साथ में पानी रखो, पानी का ग्लास। पहले मेडिटेशन से पहले ऐसा हो तो पानी आप पी सकते हो, और बीच में आपको जरूरत पड़े तो आप
पानी भी पी सकते हो, लेकिन पानी का ग्लास साथ में रखो, क्योंकि जब आपको गर्मी लगे, क्योंकि जब आप ध्यान करते हो तो ज्यादा वो ऊर्जा बढ़ती है, वो कॉस्मिक एनर्जी जो प्राण ऊर्जा है वो बढ़ती है। वो एनर्जी बढ़ती है तो हमें क्या होता है, वो गर्मी होती है, हॉट फील होता है, तो उससे क्या है कि हमें पानी चाहिए उस टाइम पे। तो पानी पीने के लिए इसलिए हमें ग्लास साथ में रखना है पानी पीने के लिए। और जब आप ध्यान करते हो उसके बाद तो कंपलसरी आपको ज्यादा पानी पीना है, क्योंकि पानी की जरूरत ज्यादा रहेगी। तो मैंने ये आपको बताया कि मेडिटेशन से पहले हमें क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। और जो भी है, आपकी वॉच है या फिर गले में कुछ हैवी पहना हुआ है तो वो आप निकाल सकते हो। अगर किसी के पास रुद्राक्ष की भी माला है तो वो भी पहन सकता है, क्योंकि रुद्राक्ष जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। उससे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनता है रुद्राक्ष से। तो वो भी बहुत अच्छा है। तो रुद्राक्ष में पंचमुखी रुद्राक्ष जो आता है वो रियल होता है, क्योंकि जो लोग एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी ऐसे बाजार में मिलते हैं, लेकिन वो असली नहीं होते। भले ही वो 1 लाख के हो, 50,000 के हो, लेकिन वो इतने असली नहीं होते। लेकिन ये जो पंचमुखी रुद्राक्ष आते हैं वो इजी अवेलेबल होते हैं। तो पंचमुखी रुद्राक्ष भी बहुत अच्छे हैं, मैंने ये खुद पहना है। रुद्राक्ष की वो पंचमुखी माला मैं पहनती हूँ, वो बहुत अच्छी है, अच्छी होती है। तो आप वो भी पहन सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपने रुद्राक्ष की माला पहनी तो आप पीरियड में भी होते हो। लड़कियां जब पीरियड में भी होती है, लेडीज, तो तब भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। रुद्राक्ष की जो माला है वो भी आप पहन सकते हो, उसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि ध्यान नहीं करना है, वो माला नहीं पहननी। अगर किसी को उस टाइम पे पेन होता है तो उसकी चॉइस है, उसको करना है कि नहीं करना है मेडिटेशन। और जेंट्स भी कर सकते हैं। उसको ऐसा नहीं है कि उसकी वाइफ पीरियड में है तो मैं नहीं करूंगा, तो वो भी कर सकते हैं। इसमें कोई नियम नहीं है। और ध्यान हमें 365 दिन करना चाहिए विदाउट गैप, तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें अगर आप बीच में गैप रखोगे तो जो भी आपने अचीव किया है, जो भी एनर्जी आपने ऊपर बढ़ाई है, चेतना आपकी ऊपर बढ़ी है, तो जो जब आप गैप बीच में रखते हो तो आपकी जो एनर्जी है, चेतना है, वो धीरे धीरे ऐसे नीचे चली जाती है। तो हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाना है। तो इसीलिए हमें जो ध्यान है, मेडिटेशन है, वो हमें कंटिन्यू रखना है, चाहे कुछ भी आ जाए हमारी लाइफ में, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी ऐसी सिचुएशन भी आ जाए, लेकिन हमें अपने नियम को नहीं तोड़ना। लेकिन पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हो। अगर आपने 15 दिन कंटिन्यू आपने सुबह किया है, लेकिन सुबह कुछ आपको कहीं बाहर जाना है, तो आप रात को कर सकते हो, या फिर 24 घंटे में आपको कभी भी टाइम मिले तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं सोचना है कि आज मैंने ध्यान इस टाइम पे किया तो मुझे कल जो फील हुआ था, महसूस हुआ, तो वो आज मुझे क्यों नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ भी तर्क हमें दिमाग में नहीं लाना है, मिथ कोई भी हमें नहीं लाना है। एकदम क्लियर, क्लिस्टर की तरह हमें ध्यान रखना है कि जब भी आप ध्यान करते हो तो दिमाग में ऐसे कोई थॉट नहीं लाना जिससे आपका माइंड उसमें चला जाए। कोई नियम नहीं है। तो हमें ये याद रखना है। तो आज हम प्रैक्टिकल ध्यान करेंगे। तो सब लोग तैयार हो जाओ और एक आसन ले लो। और आसन उनका होना चाहिए, वो भी अच्छा है, या फिर दाब आता है, आपने दाब देखा होगा, वो भी आता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। फिर वो आप गूगल पे देखना अगर किसी को दाब का आसन नहीं पता हो तो। और उनका आसन भी बहुत अच्छा है। या फिर पता है आपको, जो गरीब लोग को जो दान करते हैं, कंबल का आसन कंबल का जो दान करते हैं विंटर में,
तो वो भी आप वैसा भी आप बना के वो भी आप यूज कर सकते हो अपने लिए। तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो है ये आप कभी भी अपने लिए अ, ये आसन बना के यूज कर सकते हो। और बाजार में भी अगर आप ढूंढने जाओगे तो रेडीमेड भी कंबल के आसन मिलते हैं। येलो कलर के आते हैं, व्हाइट कलर के आते हैं, रेड कलर के भी आते हैं। तो आप ये ले सकते हो। और जब आप सोफे पे बैठो तो अभी आप नीचे पैरों पे भी आसन लगा दो या फिर तकिया भी ले सकते हो। तो आप कंफर्टेबल फील करोगे अपने को। तो सब लोग रेडी हैं, हम ध्यान स्टार्ट करते हैं। और साथ में पानी का ग्लास भी हमें रखना है कि पानी की जब भी जरूरत पड़े तो हम ये पानी पी सके। तो हम ध्यान करते हैं अभी। तो हम, अगर आपको हाथ की जो पोजीशन होती है वो ज्ञान मुद्रा में रखनी है तो ज्ञान मुद्रा में रखो, या फिर ऐसे करके आप खुला भी रख सकते हो हाथ को। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, किसी को ऐसा करना हो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते, कोई भी हैंड की पोजीशन आप कर सकते हो। तो हमें सांस को अंदर लेना है, नाक से अंदर लेना है और मुंह से हमें बाहर निकालना है। तो आप मेरे साथ करो। आईज क्लोज करो सब। सांस को अंदर लो, मुंह से बाहर निकालो। सांस को अंदर लो, मुंह से बाहर निकालो। सांस को अंदर लो, मुंह से बाहर निकालो। एकदम रिलैक्स हो जाओ। एकदम रिलैक्स हो जाओ। आप रिलैक्स हो रहे हैं। आपका सिर रिलैक्स हो गया है। सिर पे ध्यान ले जाओ। आपका सिर रिलैक्स हो गया है। ध्यान आपकी दोनों आंखों पे ले जाओ। आपकी आईज रिलैक्स हो गई है। एकदम रिलैक्स हो गई है आपकी आंखें। आपका ध्यान कान पट्टी पे। आपकी दोनों कान पट्टी रिलैक्स हो गई है। सांसों को अंदर बाहर, नाक से अंदर लो, मुंह से बाहर निकालो। आपके दोनों गाल पे ध्यान ले जाओ। दोनों गाल आपके रिलैक्स हो गए हैं। एकदम रिलैक्स हो गए हैं। आपका गला, आपके गले पे ध्यान ले जाओ। आपका गला एकदम रिलैक्स हो गया है। आपका गला एकदम रिलैक्स हो गया है। ध्यान अपने कंधों पे ले जाओ। आपका कंधा रिलैक्स हो गया है। आपका कंधा एकदम रिलैक्स हो गया है।
आपका कंधा रिलैक्स हो गया है। दोनों हाथ आपके रिलैक्स हो गए हैं। ध्यान अपने दोनों हाथों में ले जाओ, उंगलियों पे ले जाओ, अंगूठे पे ले जाओ। एकदम रिलैक्स हो गया है। आपकी छाती पे ध्यान ले जाओ। आपकी छाती रिलैक्स हो गई है। आपकी छाती रिलैक्स हो गई है। ध्यान अपना पेट पे ले जाओ। पेट आपका एकदम रिलैक्स हो गया है। एकदम रिलैक्स। आपका ध्यान अपनी कमर पे ले जाओ। क्योंकि अभी तक हमने ध्यान से कुछ भी हमने फील नहीं किया है। हमें हमारे बॉडी के एक एक अंगों को फील करना है। हमें फील करना है। कमर पे ले जाओ ध्यान। हमारी कमर एकदम रिलैक्स हो गई है। हमारी दोनों जांघों पे ध्यान ले जाओ। हमारी दोनों जांघें एकदम रिलैक्स हो गई है। हमारी दोनों जांघें एकदम रिलैक्स हो गई है। दोनों पैर पैर पे ध्यान ले जाओ। हमारे दोनों पैर एकदम रिलैक्स हो गए हैं। अंगूठे, उंगलियां, पग के अंगूठे, उंगलियां, तलियां एकदम रिलैक्स हो गया है। फील करो, एकदम रिलैक्स हो गया है। आप फ्री हो। आपका शरीर एकदम लाइट हो गया है। जो भी हैवीनेस थी, जो भी आपके शरीर में भारी भारी सा लग रहा था, वो सब बाहर निकल गया है। अपने को एकदम लाइट फील कर रहे हो आप। आप अपने को एकदम रिलैक्स फील कर रहे हो। आप अपने को एकदम लाइट फील कर रहे हो। आपको रिलैक्स मिल रहा है। आप रिलैक्स हो गए हो। फील कर रहे हो। आप रिलैक्स हो गए हो। आप अपने गुरु को धन्यवाद बोलो। गुरु को बुलाओ, अपने गुरु का आवाहन करो। या फिर गुरु ना हो किसी का, तो आप अपने भगवान को बुला सकते हो। जो भी आपके इष्ट है, उसका आप आवाहन कर सकते हो। या फिर एंजल्स, आई कॉल अपॉन माई एंजल्स, आई कॉल अपॉन माई स्पिरिट गाइड्स, आई कॉल अपॉन माई असेंडेड मास्टर्स। सिद्ध गुरुओं का मैं आवाहन करती हूँ। मैं उस शिव शिवा का आवाहन करती हूँ। मैं उस शक्ति का आवाहन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो गई हूँ। मैं ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो गई हूँ। मैं ब्रह्मांड की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो गई हूँ। ब्रह्मांड में से वायोलेट कलर की लाइट, या फिर फ्लेम भी बोल सकते हो,
वायोलेट कलर की फ्लेम प्रवाहित हो रही है मेरे पांचों शरीर में। मेरे पांचों शरीर में वायोलेट कलर की लाइट प्रवाहित हो रही है। मैं उस लाइट को फील कर रही हूँ, देख रही हूँ। मेरे क्राउन चक्रा में, मेरे सहस्त्रार चक्रा में प्रवाहित हो रही है वो डिवाइन एनर्जी। ब्रह्मांड में से वायोलेट कलर की एनर्जी मेरी थर्ड आई चक्रा में प्रवाहित हो रही है। वो वायोलेट लाइट प्रवाहित हो रहे हैं, डिवाइन एनर्जी प्रवाहित हो रही है, मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं। आई एम ब्लेस, आई एम ब्लेस, आई एम ब्लेस, आई एम डिवाइन, आई एम डिवाइन, आई एम डिवाइन। मेरी थर्ड आई चक्रा मेरे आज्ञा चक्रा में प्रवाहित हो रही है। यूनिवर्स में से, मेरे आज्ञा चक्रा में से प्रवाहित होके मेरे विशुद्धि चक्र में, मेरे थॉट चक्र में वो लाइट प्रवाहित हो रही है। मेरा थॉट चक्र, ये थॉट चक्र है हमारा विशुद्धि चक्र, यहाँ पे प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे फील करो अपने थॉट चक्र को। विशुद्धि चक्र से नीचे हमारा ये हार्ट चक्र,
अनाहत चक्र पे प्रवाहित हो रही है। फील करना है हमें। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर उसके नीचे हमें नाभि चक्र में जाना है। अनाहत चक्र के नीचे हमारा नाभि चक्र, सोलर प्लेक्सिस, वहां पे हमें फील करना है। क्योंकि ज्यादातर हैवीनेस हमारे नाभि चक्र, जहाँ पे हमारी नाभि है वहां पे होती है। जो डर है वहां पे होता है, ब्लॉकेजेस ज्यादा होते हैं, नेगेटिव एनर्जी वहां पे स्टक होके नीचे के लोअर चक्रा में ही रहती है। इसको हमें निकालना है। परमेश्वर नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाभि चक्र से नीचे एक दो उंगली नीचे स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र हमारा, वहां पे लाइट प्रवाहित हो रही है, डिवाइन एनर्जी प्रवाहित हो रही है। जगदम्बे जननी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। સેક્રલ ચક્રની નીચે રૂટ ચક્ર, જ્યાં આપણી સ્પાઇનલ કોર્ડ ચાલુ થાય છે, આપણી સ્પાઇન જ્યાંથી મેરુદંડ કહીએ છીએ એ જ્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે ત્યાં આપણું રૂટ ચક્ર, મૂલાધાર ચક્ર, ત્યાં એ લાઇટ, વાયોલેટ લાઇટ પ્રવાહિત થઈ ગઈ છે। બ્રહ્માંડની પ્રાણ ઉર્જા પ્રવાહિત થઈ ગઈ છે। शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके
नारायण। आपके 15 ट्रिलियन सेल्स में, 72 लाख नाड़ी में, एक एक ऑर्गन में वो वायलेट कलर की लाइट फ्लेम प्रवाहित हो रही है। ब्रह्मांड की जो डिवाइन एनर्जी है, वो लाइट आपके सिर से लेके पैर तक प्रवाहित हो रही है। जिस जगह आपको पेन है, इश्यू है, उस जगह पर आप ध्यान ले जाइए और वहां आप अपने हिसाब से 1 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट हील कर सकते हो। आप कौन हो? आप कहाँ से आए हो? आपको अपने आप को पूछना है सवाल। मन में बोलना है, मैं कौन हूँ। 3 बार बोलना है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। पहचानो अपने आप को कि आप कौन हो। पराशक्ति सुंदरी। आप अपने को भूले बैठे हो। आप एक पावरफुल, एक डिवाइन बीन हो। आप एक पावरफुल डिवाइन बीन हो। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। महामाये मंगले। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महाकाली भैरव। वापस आप अब अपने शरीर में आ जाओ। वापस आप अपने शरीर में आ जाओ। वापस अपने शरीर में आ जाओ। धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हिलाओ, अपनी पैरों को हिलाओ। धीरे से आप अपनी आंखें खोलो। अपने दोनों हाथों को ऐसे रगड़ो। अपनी दोनों आंखों पे ऐसे रखो, यहाँ पे। और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको कैसा फील हुआ। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया। मैंने थोड़ा कम टाइम करवाया,
क्योंकि अगर किसी का स्टार्टिंग है, किसी ने कभी किया ही नहीं है, तो उनको थोड़ा वो टाइमिंग का, इसीलिए मैंने कम किया। अगर किसी को अलग मेडिटेशन थोड़ा लंबा भी करना है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो या फिर कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो और मुझे कॉल भी कर सकते हो। आपको मेडिटेशन के रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है, आपको पता नहीं चलता, आप नहीं कर पाते, तो हम आपको गाइडेंस करते हैं, गाइड करते हैं और आपको अच्छे से मेडिटेशन की स्टेट में ले जाते हैं। तो आपको ये मेरा मेडिटेशन कैसा लगा, आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम हो वो भी कमेंट में आप लिख सकते हो, तो हम नेक्स्ट टाइम उसको थोड़ा चेंज कर सके। थैंक यू, धन्यवाद।